गुरुदेव कहते हैं ना, शब्द छने आ रहे थे परंपरा से। शब्द छने आ रहे थे धर्म के। क्या शब्द छने आ रहे थे? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दान, तप, मौन और विरत रहना, विभिन्न प्रकार के व्यसनों से, सट्टा नहीं खेलना, जुगार नहीं खेलना, इस प्रकार किसी को छलना नहीं, इस प्रकार शब्द छने आ रहे थे। लेकिन उनका सही अर्थ लुप्त हो गया था। और वह शब्द किस ओर इंगित कर रहे हैं और उन्हें व्यवहार में कैसा लाया जाए, यह लगभग विलुप्त हो गया था। और कहीं कहीं व्रतों के कारण जो व्रत नियम हमारे मन को दृढ़ करने के लिए बनाए गए थे, मन को सबल करने के लिए बनाए गए थे, मन को अविचल अडोल करने के लिए बनाए गए थे, उन व्रत नियमों में हम ऐसे खो गए, अतियों में चले गए, ऐसा गुरुदेव का कहना है। और भगवान बुद्ध का भी, जब उन्होंने साधनाएं की विभिन्न प्रकार की 7 वर्ष तक, तब उन्होंने भी वही जाना। या समझो उपवास करना है या बिना पानी का रहना है, इस प्रकार के व्रत चले आए प्रताड़न के, काया को कष्ट देने के। ताकि काया को कष्ट देते वक्त होता यह है कि हमारा मन उस प्रकार के कष्ट में ही लिप्त रहता है, उस प्रकार के कष्ट को ही अब भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि साक्षी भाव से देखना। लेकिन तब तक तो हम वो कष्ट को भोग रहे होते हैं, बार बार उसी हम अगर उपवास पर है तो बार बार हमें भोजन की ही याद आती रहती है। पर उस वक्त अगर साक्षी भाव रहा, भोजन के प्रति अगर निर्लिप्त भाव रहा कि देख मुझे भूख लग रही है और मेरे जैसे ही अनेकों को भूख लगती होगी तो क्या होता होगा, इस प्रकार कुछ यहाँ परंपराएं चली होगी। धर्म का सही रूप जब चला जाता है तो इस प्रकार के भी साधन व्यक्ति समाज उपयोग में लाता है, ताकि कम से कम धर्म में तो रहे। धर्म की बातें चलती, धर्म पे प्रवचन चलते थे, जैसा मैं अभी धर्म के बारे में कह रहा हूँ। लेकिन यह मेरे लिए आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि इससे मुझे भी संबल मिलता है और मुझे भी लाभ होता है। और कई मित्रों ने, कई साथियों ने भी कहा है कि नहीं बताइए, हमें अच्छा लग रहा है, हमें लाभ हो रहा है, हमारी साधना में लाभ हो रहा है। तो इसलिए तो मौन का भी अर्थ वैसे ही चला गया था। तो आर्य मौन में हमें मालूम हुआ कि मौन का सही अर्थ क्या है, कि इशारों से या भाव भंगिमाओं से या दूसरों का भी ध्यान आकृष्ट हमारी ओर हो, इस प्रकार कोई कार्य न करना, यही मौन है। नहीं तो मौन में लिख कर दिया जाता था। और मौन वाला व्यक्ति जनरली, मैं जब मौन करता था, कुपित हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। अक्रोध यह भी एक धर्म का मार्ग कहा गया है। इस प्रकार अनेकों विधियां बताई गई थी धर्म के लिए, ध्यान के लिए भी। अब जब मंदिर में जाके हम घंट बजाते हैं भगवान के सामने जाके, तो क्या था कि भाई घंट का वो जो टनत्कार है, वह भी एक पद्धति थी ध्यान की, जिससे कि आवाज़ का या जो कुछ सुनाई दे रहा है उसका हम बिल्कुल अनुसरण करते थे, अनुसंधान करते थे उस पर ही। इस प्रकार जब घंट बजता था तो उसका टनत्कार आखिरी कहाँ तक इको जा रहा है, खत्म हो रहा है, उस पर ध्यान लगाया जाता था। तो मैंने भी कोशिश की, पर जब सही अर्थ में धर्म का पता, इन विभिन्न शब्दों का पता गुरुदेव के प्रवचन से और गुरुदेव के साधना पद्धति में, विपश्यना में जाकर ही लगा। वैसे अब साधना से सिद्धि तक श्री राम शर्मा जी की, डॉक्टर श्री राम शर्मा जी की किताब पढ़ता था, गायत्री परिवार, भाग 1 भाग 2, लेकिन कुछ पता नहीं लग जाता था कि साधना से सिद्धि तक कैसे जाया जाए। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, उनका और एक किताब है, वह भी पढ़ा, वह भी रखा। जाकर शांति निकेतन जो उनका आश्रम है हरिद्वार को, उसको भी भेंट दी। विभिन्न चारों जो हमारे पीठ है, द्वारका पीठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और भी तीर्थस्थान, अनेक तीर्थस्थानों पे गया अनुभव लेने के लिए, भगवान का अनुभव लेने के लिए, सत्य का अनुभव लेने के लिए कि आखिर यह जीवन मानव है क्या, यह सारी सृष्टि है क्या, इसका अनुभव ले। उसके बाद ध्यान योग रहस्य
स्वामी शिवानंद जी का बहुत ही अच्छा किताब है, ब्रह्मचर्य ही जीवन ध्यान योग रस, उस पर भी अनुकरण करने की कोशिश की। लेकिन जो अब एक जगह बैठ के नामस्मरण करते बैठो, वो करते, फिर भी अचल अडिग अवस्था मन की चंचलता नहीं जा रही थी। जैसे गुरुदेव भी व्याकुल थे, गीता का उपदेश करते थे, गीता के प्रवचन करते थे, उपनिषदों के प्रवचन करते थे, लेकिन स्वयं गुरुदेव भी व्याकुल रहते थे कि ऐसा बनूं कैसे। स्थितप्रज्ञ से का भाषा ठीक है, उनकी वो कैसा होता है ठीक है, पहुंचा हुआ व्यक्ति, साक्षी व्यक्ति, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, तटस्थ व्यक्ति, मगर मैं कैसे बनूं वैसे। तो वह मार्ग भगवान बुद्ध ने प्रशस्त किया। अब जब हम देखते हैं कि पहले क्या था कि तन्हा दुख का कारण है समझते थे, यानी कि तृष्णा को दुख का कारण समझते थे। तृष्णा मिटाओ दुख मिट जाएगा, इस प्रकार की एक, यह भी आप, इसे भी आप दिव्य दृष्टि कह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या देखा कि हर दुख में तो दुख है ही, हर सुख में भी दुख है, क्योंकि सुख क्षण भंगूर है। जैसे कहते हैं ना, सुख पाहिले जवा एवढे, दुःख आभाळा एवढे, किंवा दुःख मेरू एवढे। जैसा कहा जाता है ना कि सुख का समय बहुत जल्दी कट जाता है, इसलिए पता नहीं लगता, और सुख अल्प लगता है। कभी भी सुख आता है तो हमें लगता है इससे अच्छा सुख मिलना चाहिए, यह सुख नहीं जाना चाहिए, यह प्रिय व्यक्ति नहीं जानी चाहिए, यह जो परिस्थिति है वो नहीं जानी चाहिए, इसमें हम लिप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि सुख भी दुख है, क्यों कि इसमें अनिश्चितता है, यह सुख जाने वाला है और इसका भय उसमें व्याप्त है। तो ये दुख है ना, यही दिव्य दृष्टि है, इसे भी आप दिव्य दृष्टि कह सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि जब तन्हा यानी कि तृष्णा यानी कि प्यास, इच्छा नहीं, जैसे कहा जाता है ना, एनी विश इज सपोर्टेड बाय मनी और सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर, देन ओनली इट बिकम्स डिमांड। हाँ, वैसे ही इच्छा, खाली इच्छा है तो कोई फ़ायदा नहीं, मगर उसके साथ अगर परचेजिंग पावर है, आपके पास उतना मॉनेटरी कैपेसिटी है और इच्छा है, तो फिर आप उसको एक डिमांड कह सकते हैं, मांगनी कैसे। वैसे ही जैसे खाली इच्छा तृष्णा नहीं है, एक प्यास, उस चीज़ के लिए प्यास। जैसे किसी प्यासे को प्यास लग जाती है तब कैसा छटपटाहट होती है, शरीर की क्या अवस्था, बायोकेमिकल रिएक्शन, जो जैव रासायनिक क्रिया या शरीर की क्या अवस्था होती है। तो उस प्रकार की अवस्था जो होती है वो विशेष सुख या विशेष परिस्थिति व्यक्ति न मिलने के कारण उसे तृष्णा कहा गया है। और तृष्णा यानी कि मन की जैसी चीज़ नहीं होती। जब आदमी क्रोधित होता है या दुखी होता है, तृष्णा कारण है, मूल है दुख का, ऐसा समझा जाता था। लेकिन भगवान बुद्ध ने पता लगाया वेदना पच्चया तन्हा, और वेदना पच्चया फिर कहा पन्या प्रज्ञा में, वेदना के बाद रिएक्शन नहीं होना, प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाना, अविद्या में परिवर्तित। अविद्या सभी इसका मूल है। पर आज हम यह कह रहे हैं कि तृष्णा क्या है, एक आकर्षण, विशेष प्रकार की व्याकुलता, उस आसक्ति, उस घटना के प्रति, व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, वस्तु के प्रति, यानी कि जैसा व्याकुल हो जाता है कोई भंगेड़ी, कोई अफीमची, कोई और भी गुटखा जिसको खाने की आदत है, तंबाकू का सेवन करने वाला, सिगरेट पीने वाला, एक विशेष उसके उस वक्त विशेष छटपटाहट उसके सारे शरीर और मन मस्तिष्क पर छा जाती है, और वो उसके वशीभूत होकर, व्यसन के वशीभूत होकर क्या कर रहा हूँ उसे पता नहीं लगता, और लाख कस्में खाए मैं नहीं व्यसन करूँगा, वो व्यसन कर जाता है। जैसे ही पत्ते खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला व्यक्ति बस रहा नहीं जाता उससे। तो यह जो रहा नहीं जाता, इसे साक्षी भाव से देखना सिखाने की कला विपश्यना है। और इस वक्त साक्षी भाव, जब आपको व्यसन का दौरा पड़ा है, किसी भी प्रकार के व्यसन का, अनेक व्यसन होते हैं, प्रसिद्धि का व्यसन है, पैसे का व्यसन है, झूठ बोलने का व्यसन, कोई भी व्यसन लो आप, दारू का व्यसन है, सिगरेट, तब जो छटपटाहट है तब देख के नहीं चलता। उसके लिए प्रैक्टिस आपको, जब आप साधना में होते हैं, जब आप उस के वशीभूत नहीं हुए हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, जब सांप ने बांबी में से सिर उठा दिया फिर कुछ फ़ायदा नहीं, उसके पहले जब सांप बस सिर उठाने वाला तभी पता लगे, वहीं पर रोक लग सकती है। वेदना, वहीं पर वेदना को हम
साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से जब देखते हैं तो उसमें रोक लगती है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने हमें तृष्णा के बारे में सिखाया और भगवान बुद्ध ने बताया कि तृष्णा अपने आप में दुख नहीं है, तृष्णा के कारण भी दुख नहीं है, यानी कि बाहर के दृश्य वगैरह जो है वह हमारे दुख के कारण नहीं है, बल्कि एक वेदना जो हमारे में तृष्णा जगाती है, जो वेदना फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा। तो जब स्पर्श होता है हमारे इंद्रियों से बाहर के दृश्य का, कानों का आवाज़ से, आँखों का दृश्य से, व्यक्ति से, और मन का विचारों से, और स्पर्श शरीर का, तो यह जो जब एक विशेष प्रकार की सिहरन, बॉडी में एक विशेष प्रकार के कंपन शुरू होते हैं और वह एक आसक्ति, वह एक व्याकुलता उत्पन्न करते हैं, वह एक प्रकार की तृष्णा जगाते हैं, और तब जाकर कहीं हम उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहीं पर रोक लगाने के लिए, यहीं कड़ी तोड़ने के लिए भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान साधना सिखाई, ताकि हम दुखों से बाहर आ सके, दुखों से हम छुटकारा पा सके। और ये जो मानव है सिर्फ दुखों से ही छुटकारा नहीं, तो अंततः निर्वाण की भी प्राप्ति कर सके, निर्वाण प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान बुद्ध ने यह विद्या बिल्कुल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह विद्या का जो है सो दान किया और धम्मचक्र का प्रवर्तन किया। तो पटिच्च समुप्पाद धम्मचक्र प्रवर्तन, इसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यह मुझे बताना था कि किस प्रकार यह शब्द तो चले आ रहे हैं, और ये तृष्णा के विषय में आपको बताना था कि ये तृष्णा क्या है। तो अभी जो विषय था वह मैं यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।